guys, welcome to Nomad of the Wild. So I am here at Harsel, which is located in Uttarakhand, and it's around 76 kilometers from Uttarkashi. And यहाँ पे मेरी मुलाकात उमेश जी से हुई है. इनके होम स्टे में मैं रह भी रही हूँ. तो मुझे आज इनसे कुछ डिस्कशंस करनी है, कुछ क्वेश्चंस है मेरे, लाइक उनका एक्सपीरियंस, इतना दिन से वो रह रहे हैं, क्या क्या चेंजेस देखा है उन्होंने वैली में, और एंड मैनी अदर थिंग्स. सो लेट्स गो. उमेश जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं. मैडम नमस्कार, मैं उमेश कुमार हूँ और आप जो रुके हैं वो सृष्टि गेस्ट हाउस है मेरा, और 7-8 विगत वर्षों से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ये होम स्टे पे. तो मेरा ये मकसद है कि लोग जो पलायन हो रहे हैं पहाड़ों से, तो रिवर्स प्लान का जो वो चल रहा है, मोदी जी का कार्यक्रम का जो चल रहा है, हम लोगों के अंदर भी एक पीड़ा है कि जो हमारे अपने जो मूल घर हैं हम उसको न छोड़ें और यही अपना स्वरोजगार अपनाएं. और हमने ये भी देखा, अपना अनुभव जो देखा है, ये जो कोविड के टाइम पे लोग विदेश गए थे, विदेश से फिर घर आए या होटल लाइन में कहीं दिल्ली बम्बई कहीं भी गए थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी डगमगा गई थी. पर हमारा अपना क्या था कि एक होम स्टे भी थोड़ा बहुत चल ही रहा था. फिर हम लोगों के जो अपने घर की जो खेती है, बागवानी है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा, हमें ये दिक्कत नहीं आई कि भाई हम लोग क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, या फिर हमारा रोज़गार छिन गया है. तो हम लोगों ने छोटे छोटे करके अपने रोज़गार तैयार कर रखे हैं, जो अपना घर के मतलब गांव में रह के, जैसे बागवानी हो गई, बागवानी के साथ हम लोग सब्जी की खेती भी करते हैं. तो हम लोगों की जैविक खेती होती है सारी सब्जी की. तो यात्रा सीजन में हम लोग जैसे फूलगोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, टमाटर हो गया, और आपका ब्रोकली हो गई, तो बीन्स हो गया, मटर हो गया, तो कई प्रकार की मूलियाँ हो गई. तो इनको हम लोग भी मार्केट में कम से कम हर परिवार 2-2.5 लाख की सब्जियाँ बेच देता है. हाँ, तो फिर उसके बाद हमने कुछ ये बदरी गायें भी रखी है, जिनसे भी हमारा कुछ दूध का भी निकलता है. तो दूध का भी यात्रा सीजन में हमें मतलब ये लगता है जैसे अमूल का दूध है वो यहाँ तक ना पहुँचे पहाड़ों में. यहाँ की जो एकदम घर का जो दूध है वो होटलों तक जाए, दही है, लोग उसका आनंद लें कि भाई यहाँ की जो ऑर्गेनिक दूध है, सब्जियाँ हैं, इस पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे लोग अपने डेली लाइफ कैसे बिताते हैं. हाँ, डेली लाइफ हम लोगों की ये होती है कि ज़्यादा लोग जब सुबह उठते हैं 5 बजे करीब, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जब बैठे हैं यहाँ देवभूमि है, तो उठ के अपना स्नान ध्यान करना है, थोड़ा सा पूजा पाठ करके फिर सुबह जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिनचर्या होती है. तो अब अप्रैल मई जून में हम लोगों की खेती बाड़ी का जब काम चलता है, तो 5-6 बजे 6-7 बजे ही हम लोग खेतों में चले जाते हैं. जैसे वहाँ पे हल जोतना है, या राजमा लगानी है, या राजमा की गुड़ाई करनी है, तो ये लगभग लोगों की दिनचर्या होती है. और सेब का जैसे बागवानी में जाना है, तो बगीचे में देखनी है भाई कि इसमें कौन सी बीमारियां हैं, उसमें स्प्रे करना है, या उसकी साफ सफाई करना है. तो आप अब ये बताइए कि यहाँ पे घर बनाना प्लेन एरिया में घर बनाने का क्या डिफरेंस है. हाँ, यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग मेटेरियल नीचे से जो मंगाते हैं वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ जाता है. ये लगा लो आप, जो हम लोग अगर ब्रिक जो होती है, लाल ईंट जो होती है, तो हमारे यहाँ आते आते वो 10-15 रुपये की एक ब्रिक पड़ जाती है. जबकि जब आपका हरिद्वार ऋषिकेश में 5-7 रुपये के करीब बैठती है. सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, ये काफ़ी कॉस्टली बैठ जाती है. और यहाँ का जो देवदार वुड्स है. हाँ, देवदार का क्या है कि जैसे पुराने जो घर देख रहे हैं आप, उस टाइम तो पर्याप्त मात्रा में लकड़ियाँ मिल जाती थी. अब धीरे धीरे क्या है, इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रतिबंधित है ये चीज़ें कि हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल न करें. तो ये फिर सारे जो है नए घर बनने जा रहे हैं सब सीमेंट और ओके, तो देवदार वुड्स नीचे भी सेल होता है. नीचे नहीं, यहाँ पे बस यहाँ use से होता है. अच्छा, तो अब मैं ट्रैक के बारे में पूछना चाहती थी कि आपने कोई ऐसा कुछ ट्रैक्स वैक्स किया है. ट्रैक्स का यहाँ तो जैसे हम लोग बचपन से ही, हमारे 7 ताल हैं, और 7 ताल के बाद आप जिंडा बुग्याल है, और फिर आपका क्यारकोटी बुग्याल है, और
कन्नारा टॉप है, फिर आप अवाना बुग्याल है, फिर छोटे मोटे कहीं जगह हमारे झरने नाले धारे हैं। कितने साल से हो आप यहाँ पे? मैं तो बचपन से ही व्यवसाय तो सबसे आपको क्या लगता है सबसे एडवेंचरस या डेंजरस ट्रिप कौन सा है ऐसे कर सकते हैं? अच्छा, ये तो सबसे डेंजरस मेरे हिसाब से कालिंदी पीक का होता है। और यहाँ से इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, लोग जाते हैं जाते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई जानवर वगैरह भी कभी देखा है? यहाँ पे फॉरेस्ट है हाँ, जानवर इतने ज़्यादा तो नहीं है, जैसे मतलब मैंने तो अपने उसमें केवल भालू वगैरह देखा है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सीजन कौन सा है? चैलेंजिंग सीजन तो आपका दिसंबर जनवरी एकदम -20 के आसपास टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपने जैसे बोला -20 तो यहाँ पे लोग मैनेज कैसे करते हैं ठंड? यहाँ पे जो लोगों का है ये 6 महीने लोग यहाँ 7 महीने लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद उत्तरकाशी निकल जाते हैं। तो हम लोग कुछ लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पहले की अपेक्षा अब काफ़ी चेंजेज आ चुका है। और जब हम लोग मार्च अप्रैल में पहले आते थे तो 2-2.5-3 फीट बर्फ ऐसे ही मिल जाती थी, अब इतना नहीं। अब हम लोग ये देख ही रहे हैं काफ़ी हाई नहीं। तो यहाँ पे कोई ऐसा लोकल कोई फेमस डिश जो सबको ट्राई करना चाहिए? हाँ, लोकल जी लोकल यहाँ का हरसिल की राजमा फेमस है। और हम लोग ये जब घर पे होम स्टे में जब बनाते हैं तो जैसे रागी का आटा हो गया उसका रोटी बनती है, और फिर आपका हमारा एक क्या रागी होता है ना, उसकी हम लोगों की कुछ रोटियां बनती है, वो उसमें फाइबर काफ़ी होता है, वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर आपका मक्के का चिवड़ा बनता है, मतलब फिर चावल के अड़से बनते हैं, तो डिश अलग अलग हैं। और जैसे आप लोग पराठा बनाते हैं, हम लोग वो भरी हुई पूरी बनाते हैं ना यहाँ, जैसे गहत की हो गई और आलू का भरा हुआ हो गया, तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं। देखा भी और सुना भी है कि एप्पल इतना ज़्यादा फेमस है। जी। तो एप्पल की खेती के बारे में कुछ बताइए। हाँ, हम लोगों ने जब सेब की खेती जब देखी है शुरू में, तो हम लोग तो खैर हम लोगों से पहले जो खेती चल रही थी सेब की, उस टाइम लोगों का उतना ध्यान तो नहीं था। तो यहाँ एक गुलशन जी आए थे, तो उन्होंने यहाँ आके उन्हें बहुत अच्छा लगा और यहीं बस गए थे। तो उन्होंने मुखवा से ही शादी की थी। अच्छा। हाँ, लोकल से ही शादी की थी। तो उनका ज़्यादा ध्यान गया, यहाँ का जो जंगल था बहुत घना जंगल था, तो उन्होंने कुछ इसमें भी वो किया कि यार जैसे लोगों की यहाँ आजीविका का नया कुछ साधन बने। तो फिर उन्होंने क्या किया, जंगल से जैसे जो सूखी हुई लकड़ियाँ थी उनको काट के, अब उन्होंने फिर यहाँ से वहाँ तक का, क्योंकि रोड तो थी नहीं उस टाइम, तो उन्होंने फिर दिमाग दौड़ाया, उन्होंने बोला क्या हो सकता है इसका, जो हम इस लकड़ी को हरिद्वार तक पहुँचे। तो उन्होंने वो लकड़ियाँ काट के, ये सिलीफर बोलते हैं हम लोग, सिलीफर फट्टे कड़ियाँ, उनको बना के इसमें बहाना शुरू किया नदी में, गंगा नदी में बहाना शुरू किया। और आप जहाँ तक जाते थे वहाँ से निकाल के फिर वहाँ से गाड़ियों से मार्केट तक पहुँचाते। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि यार यहाँ का जो क्लाइमेट है, तो उन्होंने कुछ सेब लाया था, तो उस सेब को हम गुलशन, अभी तक गुलशन के नाम से फेमस है। उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता था, पर उसका एक ये था कि वो जो सेब जूसी तो बहुत होता था, और उसको हम अगर स्टोर में करते तो अगर वहाँ स्टोर में अगर सेब रखा तो यहाँ तक खुशबू आती थी। हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं कि माना मेरा वहाँ सेब रखा है, अगर आपने बोला कि भाई आप सेब है तो सेब खाओ, हम आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पूरी खुशबू चल रही है सेब की, तो वो गुलशन के नाम से फेमस है। फिर उन्होंने कुछ हमारे ये जो गंगा नदी है उसमें ट्राउट फिश भी डाले थे। वो ट्राउट फिश अभी भी मिलते हैं, और उसका स्वाद ही अलग है ट्राउट फिश का। और उसका ट्राउट फिश की खासियत क्या है कि उसमें कांटे नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, सिंगल फार्मिंग होता है उसका। तो ये लोग अब लोग कुछ फार्मिंग कर रहे हैं उसकी ट्राउट फिश की। एक चीज़ की यहाँ पे जब बहुत ठंड होता है तो लोग खाना वाना स्टोर करते होंगे। हाँ, वो क्या तो क्या पूरा स्टोर करते हैं? अब फिर हम लोगों के जो हैं 200 साल पुराने घर के जो स्टोर होते थे, तो ये हमारा पूरा जैसे राशन पानी का स्टोर होता है हम लोगों का, तो इस साल भर तक हम पूरा इसमें राशन रखते हैं। जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूँ हो गया, या अनाज हो,
राजमा हो और रागी का जैसे वो फली होती है, तो जो भी खाने का जो भी सामान होता है इसमें अंदर जाके इसमें वो बने हैं, खाने बनेंगे, अच्छा इसलिए इसको कोठार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये खुलता है, अभी इसके ये लॉक लगा हुआ है इसका, तो ये अंदर जाके ही प्रवेश करके इसके वो खांचे खुलेंगे, ओके, तो जो भी सामान आपको रखना है इसमें स्टोर होता है। ये 1 साल तो तक रहता है? साल भर तक आपका, साल क्या, जैसे हम लोगों का पुराना जो धान होता था, जैसे आपका रागी का आटा हो गया, और फिर एक रामदाना होता है, और फिर आपका हम लोग बोलते हैं चीना बोलते थे हम उसको ना, बारीक, तो वो आपका 5-6 साल 100 साल तक 5-6 साल तक आराम से चलता है, खराब नहीं होता? ये खराब नहीं ऐसा होता। नॉर्मल जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे हम लोगों ने स्टोर कर दिया ना, तो इसमें वो दीमक वगैरह कुछ नहीं लगता है, ये प्योर एकदम देवदार का मिलेगा आपको, तो इसमें जो है वो दीमक लगता नहीं है इसमें, ये देवदार का हिस्सा है। तो इसमें फिर ये जो संगल लगी है ना, ये घर के दरवाजे तक का है, अच्छा, जहाँ हम लोग सोते हैं, तो वो फिर इसमें घंटियां लगी होती थी। तो उस टाइम पहले लोगों की जब भुखमरियां फैल जाती थी कि क्या उसका नाम, आपदा आ गई, या फिर आपका बारिश नहीं हो रही समय पे, और जिसका किसी के गांव में, अगर बगल के गांव में कहीं राशन नहीं मिला, तो लोग पहले धड़ा मारते थे लोग ना, जैसे पेट के लिए तो कुछ होना, चोरी मजबूरी, टाइप। हाँ, हाँ मजबूरी। तो वो इसके लिए फिर ये इससे कंसर्ट था कि अगर यहाँ पे अगर चोरी हो रही तो ये बच जाते थे, फिर ये अच्छा संकेत मिलते थे ओके कि कोठार में चोर जा रहे हैं। वाह ये स्थिति है इसकी। लोकल ट्रेडिशन या फेस्टिवल मनाया जाता है? हाँ, यहाँ 2-3 फेस्टिवल होते हैं, तो जैसे हमारा हारदूत का मेला हो गया, फिर एक सेलकू त्योहार हो गया, तो उसमें इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो हम लोगों की क्या है कि जो ये देवभूमि है, तो हम लोग अपने आप तो हम सूर्यवंशी हैं, कुछ राणा में नागवंशी हैं, तो पहाड़ों में नागों का ज़्यादा वो है कि भाई जो सर्वोपरि देवता है नाग है, अच्छा, तो नाग देवता को ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। तो हम लोगों का क्या होता था, पहले लोगों की पूरी आजीविका पशुपालन था, किसी के 20 गाय, किसी के 25 गाय, 4 गाय या होती थी, लाभ होते थे, तो उसी पे डिपेंड थे। तो हम लोगों का जैसे माना मेरे घर पे अगर 10 गाय रखी है मैंने, तो उस गाय का जब ब्याने का टाइम होता था, ब्याने के 21 दिन बाद उसके दूध तो को हम पीते नहीं थे। 21 दिन तक क्या, वो दूध को जब साफ हो जाता था, उसको देवता के नाम पे रख के 5-10 दिन तक का दूध उसको इकट्ठा करके, तो उसको वो छाछ लगा के, तो उसका जो पहला मक्खन, उसका घी बना के पूरे मतलब जो हमारे पूजनीय देवता हैं उनके नाम से रखे जाते हैं। तो उसके बाद जो हम लोगों का घी जब फेस्टिवल होता था उस टाइम चढ़ाते थे। फिर जब ये हारदूत मेला जब हम लोगों का होता है, सावन में होता है 20 गते को, तो उस टाइम क्या होता है कि माना मेरी जो गाय ब्याई है, तो हम 14 गते 20 गते को हारदूत मेला होता है, तो 14 गते से हम दूध शो करना शुरू करते हैं। उसमें दही बनाते हैं, जितना भी दूध है उसमें केवल जैसे बच्चों को हम पिला सकते हैं, बाकी हमें निषेध उसमें नहीं पी सकते। तो जब वो दही जम जाती है, तो रात को 20 गते को हम लोग 19 गते से रात को उस दूध को इकट्ठा करके देवता के मंदिर पे ले जाते हैं, उसमें पतीलियों में। तो उसमें एक बहुत बड़ा चौक बनता है, मेला जब होता है, उस मेले में हम लोगों का फिर उसमें बुग्यालों से वो आपका जैसे फूल हो गया, केसर हो गया, तो सारा ला के उसको बिछाते, ब्रह्मकमल हो गया, तो उसमें फिर वो लोटे या पतीलियाँ रख देते हैं। फिर देवता आके उसको देखता है कि भाई कहीं किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी, तो अगर कहीं पे थोड़ा सा, अगर किसी ने थोड़ा सा गंदगी कोई थोड़ा सा, तो वो उस दूध को अलग हटाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उस दूध को देवता को चढ़ाते, वो मंदिर हमारा 7 जो होते हैं उसी के ऊपर वो मंदिर है। अच्छा, तो वो इससे जो हमारे समेश्वर देवता है उससे बड़ा वो देवता है। किस टाइम पे ये होता है? ये हमारा सावन के महीने में होता है। हाँ, फिर एक फेस्टिवल होता है हम लोगों का सेलकू त्योहार। सेलकू की ये मान्यता ये है कि सेलकू मतलब सोएगा कौन, वो उस दिन कोई सोने का नहीं है। अच्छा, आप हमारे घर में आए, 50 मेहमान आए, तो हम उनको खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर सोने के लिए अलाउ नहीं करेंगे कि आप हमारे यहाँ सोए। उस दिन वही मंदिर में रहना है, रात भर आग जलेगी, अगेटे जलेंगे, फिर उसमें वो मसाल से वो ओले बनाते थे लोग दलियों से, हाँ, उसको फिर घुमाते थे अच्छा, मशाल को। उसको घुमाने के बाद फिर रास नृत्य होता था। दूसरे दिन फिर वही 2-2:30 बजे करीब सब लोग इकट्ठे होके अपने जो पुरानी ड्रेसें होती थी उनको पहन के, तो वहाँ पे रास नृत्य होता है। फिर जो देवता का जो पशुआ होगा वो उसके ऊपर आसन लगाएगा, हसुआ मतलब? जो
गायों का जो प्रतिनिधि होता है ना, हाँ वही देवता का जो प्रतिनिधि होता है, हाँ तो उस पे वो देवता अपना वो अंश देके वो उसके ऊपर तलवार के ऊपर चढ़ता है। पहाड़ा छोट बड़ा बुग्याले झुमेलो हमारा पहाड़ा छोट बड़ा गाल सुना है कि मुझे क्लियर आइडिया नहीं है, बट सुना है कि यहाँ पे पूरा गांव में आग लगा था, कोई एक घर है जहाँ पे आग नहीं लगा है, उसके हाँ, बारे में कुछ उसमें ये घर है, ये वाला घर। ये घर बचे हैं, और जो हमारा जो होम स्टे के जो पीछे घर है हाँ वो भी बचा है। उसमें कुछ कुल देवता मैंने कुछ हाँ पढ़ा। हाँ, तो ये जो मंदिर दिखाया ना मैंने, हाँ हाँ तो उस टाइम क्या हुआ कि जब ये मान्यता है कि 2 बार इस गांव में आग लग चुकी है, तो जब यहाँ आग यहाँ तक फैल गई थी तो यहाँ पे एक सांप निकला, क्या शाप? सांप, तो उसकी पूजा अर्चना करके तो वो आग वहीं पे शांत हो गई। तो ये घर तब के बचे हुए हैं, और कितने बगल पुराने हैं ये 200 साल, 200 साल? और इसके बगल में यहाँ जो हमारा घर है वो भी बचा हुआ है। इसके नीचे जो धर्मशाला वगैरह बहुत बड़े मतलब 25-30 कमरे थे उसमें, फिर पुराना मार्केट इधर ही चल गया, पर ऐसी लकड़ियाँ थी उसमें धर्मशाला में, सेम जैसी लकड़ियाँ। तो ये देवदार की उसमें तो ज़्यादा तो आप इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे क्या क्या आपने चेंजेस देखा है कि पहले नहीं था अभी है? अब चेंजेस तो ये हो रहा है कि जैसे यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरे में क्या है कि हम लोगों के जो रीति रिवाज है वो भी थोड़ा बदलाव में जा रहा है। जो लोगों की पहले वेशभूषा होती थी घर की, मतलब जो ट्रेडिशनल ड्रेस थे वो लोग पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पहनते नहीं। और फिर आपका जो यात्रियों का आवागमन है वो उतना नहीं था। जो यात्री लोग आते थे तो हम लोग अब कॉमर्शियल उस पर आ गए कि भाई होम स्टे बना दिए, उससे खाने का ले रहे हैं या रहने का ले रहे हैं। उस टाइम केवल ये था अतिथि देवो भव वाली प्रथा थी कि आए मेहमान आए 50 10 20 जो भी, अगर माने कि अगर 100 मेहमान उस धर्मशाला में थे, 10 मेरे घर में जाने थे, 10 किसी हो गए, 5 किसी हो गए, ऐसे करके। अच्छा या फिर कोई साधु महात्मा बोलते कि हम अपने हाथ से बनाएंगे, तो उनको भिक्षा देते थे गाँव से, आटा चावल जो और कोई ऐसा कोई खास बात कर सकते हो जो हम पूछा नहीं आपसे? खास बात तो हम जैसे आप हमारा कल्प केदार मंदिर देख सकते हैं। कल्प केदार मंदिर का जो उसका वो है कि पांडव और कौरवों का जब युद्ध हुआ था, तो उनको जब युद्ध शांत हो समाप्त हो गया था, तो उनको बोला गया कृष्ण भगवान बोला कि भाई आप लोग युद्ध लड़ा है, युद्ध आपका भाइयों के बीच में था, तो जो इतने लोग मरे हैं, तो आप पे ये है कि वो क्या है पितृदोष का श्राप है। उसका टाइम उस टाइम होता है जैसे पितृदोष हो गया या ब्राह्मण हत्या हो गई, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है, ये गाय हत्या हो गई, तो ये सबसे बड़ा पाप माना जाता था। तो उन्होंने बोला चलो ये तो हमसे हो गया जो धर्म युद्ध था, पर इसका अब इसका समाधान क्या है जो हम इस श्राप से जो है मुक्त हो जाए। तो उनको ये बोला गया आप ऐसे करो, आप शिव को मनाओ, शिव भी आपको उतार सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार शिव को हम यहाँ मनाए तो यहाँ तो हमें शिव मिलेंगे नहीं, फिर पहाड़ों की ओर चल दिया था। तो पहाड़ पे चलते चलते तो बना सकते हैं। तो उस टाइम पर हम ज़्यादा दूर नहीं गए, तो गौमुख में धीरे धीरे और पीछे जा ही रहा है। तो उस टाइम गंगा मैया की पूजा अर्चना भी यहीं होती थी। तो उन्होंने फिर देखा कि यार यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, मंदिर बना रहे हैं। उन्होंने तो मंदिर बना 240 मंदिर बना, तो वो शिव को मनाने के लिए कई मंदिर बनाते बीत गया हमारे कुछ दर्शन नहीं दे रहे, इतनी ज़्यादा नाराजगी के इसको। फिर उन्होंने ध्यान करके फिर आगे निकले, आगे यहीं से फिर केदारनाथ को गए। केदारनाथ भी उन्होंने देखा वहाँ मंदिर, तो फिर मंदिर बनाने की सोचा, मंदिर हमने तो इतना कल्प केदार में बना दिया, तो फिर वापस थम भी गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा तो भगवान देखा यार तो पीछे पीछे आ गया मेरे, भगवान ने वहाँ पे भैंसे का रूप लिया और उनके साथ कुछ भैंसे भी छूट रहे थे। उन्होंने देखा यार आजकल भैंसों का तो कोई मतलब नहीं बनता है, लोग सारे नीचे जा रखे, जैसे हम लोग 6 महीने नीचे चले नीचे चले जाते हैं। तो फिर उनका दिमाग में क्लिक कर गया कि तो भीम ने बोला कि ऐसा करो जो भीम बनी है उन्होंने वहाँ पे अपनी टांग रखी, इनको अगर भगवान होंगे तो स्थिर हो जाएंगे, और ऐसे वैसे
यहाँ गए थे, भगवान वहीं पे स्थिर हो गए थे। इसलिए वो एक मीटिंग में जो है आप केदारनाथ में पीछे का जो जी जी जी। यहाँ पे आपका जैसे आप गंगोत्री से चलो, गंगोत्री से थोड़ा सा आगे केदार गंगा है, केदार गंगा के बाद सूर्यकुंड से ही गंगा आती है, फिर ये जाट गंगा है, वो आपका नीलम वैली से जब आती है जी जी, वहाँ से जाट गंगा आती है। फिर इसके बाद आप हमारे ये हत्याहरणी है, हत्याहरणी का ये है कि मतलब आपने अगर कोई पितृदोष है या ब्रह्म हत्या है, कोई किसी ने किसी हाँ हत्याहरणी, उसमें नहाने से आपको सारे पाप जो है खत्म हो जाते हैं। ये गायों का हो गया सारा ओबरा बोलते हैं हम लोग ना, ये सब जितने भी मतलब जिसके हिस्से में होगा उसका हिस्से में ये गायों का होगा। राइट। तो पहले गोधन हाँ बकरियाँ गाय बैल सब रखते हैं इसमें। और ये आप जूता अगर उतार सकते हैं तो ऊपर में दिखा सकते हाँ जी बिल्कुल। ये खुद देवी का मंदिर है। ओके। जो यहाँ जितने लोगों का जो परिवार का है तो यहाँ पूजा अर्चना होती है, पूजा सारे अर्चना दिन पे। होती है। और ये पुरानी छोटी छोटी खिड़कियाँ होती थी उस टाइम की। अच्छा। ये शयन कक्ष होते थे उस टाइम के, ये दरवाजे ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, काफ़ी मोटे होते, पावरफुल दरवाजे थे। अच्छा। इसको आसानी से कोई वो नहीं कर सकता। एक रूम में दिखा सकता हूँ आपको। ये इसमें लाइट ओह वाह। अच्छा, तो ये अभी भी यूज़ होता है? हाँ अभी भी और ये 200 साल पुराना ये मकान है। कमाल। अच्छा, इससे ऊपर रसोई घर हाँ, है? इसके ऊपर रसोई घर है। अच्छा, अंदर को। ओके। धूप सेकनी है क्यों, सुबह की धूप इधर को आती है, राइट। शाम को धूप इधर से रहती थी। तो ये बालकनी का काम बालकनी, करता है। हाँ।